अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार और इंस्टेंट अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल गर्मी का मौसम है और दिल करता है कोई ऐसी रेसिपी हो जो झटपट तैयार हो जाए और जो खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज लगे। अचार गोश्त की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। आप यकीन करें, जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चलिए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोकर कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और उसके अंदर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आधा कप दही शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें नेशनल वालों का अचार गोश्त का मसाला लिया है, 1 पैकेट वो इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद एक लीमू लेकर उसका रस इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास लीमू थोड़े बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा लिया है। अगर आपके पास छोटा साइज़ है तो आप इसमें एक पूरा लीमू शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपनी मर्ज़ी से शामिल करिएगा, क्योंकि पैकेट के मसाले में नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। इसके बाद जो चिकन हमने फ्राई किया था वो दही के अंदर शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इनको दरमियान में से ऐसे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक कटोरी में आधा नींबू का रस लेंगे। उसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच अचार गोश्त का मसाला शामिल करेंगे। अगर आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इंस्टेंट बन जाती है और खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। इसके बाद मसाला जो है वो हरी मिर्चों के अंदर भर लेंगे। तमाम हरी मिर्चों में मसाला भरने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 8 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको दरमियान में से कट लगाकर वो इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 गिलास पानी शामिल करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए नरम होने तक पका लेंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से नरम हो गई हैं। इसके बाद एक मैशर की मदद से अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मैश कर लेंगे और तेज़ आंच करके पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब अच्छे तरीके से घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चिकन हमारा अच्छे तरीके से भून जाए। आप देख रहे हैं कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क होना शुरू हो गया है और चिकन भी अच्छे तरीके से भून रहा है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। जी, गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया है। इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त में जो थोड़ा बहुत अगर कच्चा रह गया है तो वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसके बाद इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें मसाला भर कर रखी थी वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको तकरीबन हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जी, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ही हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।